बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन और देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब सा वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ है और ये रिपोर्ट हुआ है इस्लामाबाद में, और इससे पहले ये वाक़या जो है आज़ाद कश्मीर में इसके कुछ केसेस रिपोर्ट किए गए और उसके बाद इस्लामाबाद में फाइनली जो है 2 केसेस रिपोर्ट हुए और फिर इस लड़की को पकड़ा गया। ये गैर मुल्की लड़की है जिसका नाम नरगिस है। ये नरगिस जो है ये अपना नाम बदल कर और अपना भेस बदल कर पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में दाखिल होती थी और यहाँ पर दाखिल होकर ये बड़ी बड़ी फैमिलीज़ को बड़े तरीके से ट्रैप करती थी। अच्छा, अब इस लड़की को जब पकड़ा गया है और जो पहले एक स्टोरी बयान की जा रही थी उसके पीछे एक और बहुत बड़ी स्टोरी जो है वो निकल कर सामने आई है कि इसका ये पूरा नेटवर्क जो है वो काम किस तरह से करता था। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी चीज़ जो है या इतनी बड़ी बात जो है वो अकेले नहीं कर सकती थी। तो ऐसे में नरगिस जो है ये किस तरह से पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में एंटर होकर इसका पूरा माफिया काम करता था, किस तरह से इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ये फैमिलीज को, लोगों को ट्रेस करते थे, खासतौर पे ऐसी फैमिलीज और ऐसे लड़कियां जो शादी करना चाहती हैं उनको बाकायदा तौर पे ट्रेस किया जाता था। अब इसमें यह भी मालूम हो रहा है कि इस गिरोह का एक नेटवर्क ऐसा भी है जो लड़कों को ट्रैप करता था। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको वाकया रिपोर्ट करने जा रही हूँ, ये जियो न्यूज को बाकायदा तौर पर एक फैमिली ने रिपोर्ट किया है, पूरा बताया ये वाकया, और पुलिस ने अब इस लड़की को गिरफ्तार भी कर लिया है। हुआ कुछ इस तरह से कि ये लड़की जो है ये पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बाकायदा ये पूरा एक गिरोह है जो शादी अपनी बेटियों की कराना चाहती है फैमिलीज, उनको ट्रेस करता था और देखता था कि इनमें से खूबसूरत लड़कियां कौन है। खूबसूरत लड़कियां खुद बजाते खुद जो अपने रिश्ते ऑनलाइन डालती थी उनको ये ट्रेस करते थे और उनको शादी का झांसा देते थे, और जब वो लड़की शादी के लिए राजी हो जाती थी या वो फैमिली राजी हो जाती थी तो फिर ये लड़की, अब सुनेगा, बड़ा ही हैरत अंगेज काम करती थी। ये लड़की हुलिया बदलती थी। नरगिस जो है ये हुलिया बदलती थी और हुलिया बदलकर लड़का बन जाती थी। लड़का बनकर ये सफरी कागजात जो है तैयार करवाए इसने और यहाँ पर ये पाकिस्तान आई और आज़ाद कश्मीर आई। यहाँ पे बहुत सी फैमिलीज को इसने अपना निशाना बनाया और ये बड़ी ही रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी है। शुबान के नाम से इसने अपनी शनाख्त बना रखी थी, यानी कि एक ऐसा नेटवर्क जिसने बाकायदा, देखिए आपने ट्रैवल करना है, ट्रैवल करने के बाद आप जब पाकिस्तान आ रहे हैं, यहाँ पर आकर आपका नाम शुबान हो जाता है। उसके बाद आप यहाँ पर इधर के मुताबिक अपने कागजात बनवाते हैं क्योंकि आपने निकाहनामा जो है वो तैयार कराना है। अब शुबान के नाम से इसने शनाख्त बना रखी थी और हुलिया बदल कर ये यहाँ पर रिश्ता तलाश करती और फिर सिर्फ निकाह करती थी। अब जरा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि जी शादी कर लेती थी तो कैसे नहीं पता लगा, ना लड़की को पता लगा ना फैमिली को पता लगा। नहीं, ये शादी पूरी मुकम्मल रुखसती नहीं होती थी बल्कि सिर्फ निकाह होता था। ये लड़की से आकर निकाह करती थी। जाहिर ये किया जाता था कि अब हम तुम्हें बैरून मुल्क लेकर जाएंगे। फैमिलीज इसलिए भी बड़े आसानी से ट्रैप हो जाती थी कि हमारी बच्चियां जो है बैरून मुल्क जाएंगी, अच्छी जगह पर इनकी शादी हो रही है। तो फिर ये लड़की क्या करती है कि उनके तमाम तर कागजात जो है वो उनसे लेती थी, उनके सफरी कागजात जो है वो तैयार करती थी और उसके बाद दुल्हन को अपने साथ बैरून मुल्क या तो ले जाती थी या फिर दुल्हन को बुलवा लेती थी। अच्छा, अभी जो पुलिस ने पूरा इस केस को स्टडी किया है तो उसमें जो चीजें अभी तफ्तीश में सामने आई है वो ये है कि ये खुद साथ लेकर नहीं जाती थी बल्कि साथ लेके जाने वाला कोई ना कोई इनका एजेंट होता था, क्योंकि जब ये ट्रेवल करती थी तो फिर ये अपने असली नाम से ट्रेवल करती थी, इसलिए जो दुल्हन होती थी उसको ये साथ लेकर ट्रेवल नहीं कर सकती थी। इसलिए ज्यादातर ये ऐसा करती थी कि ये खुद पहले चली जाती थी और उसके बाद उस लड़की को बैरून मुल्क बुलवाती थी। अच्छा, बैरून मुल्क बुलवाने के बाद ये क्या करते थे कि वहां पर लड़की को बुलाया जाता था, उसके ऊपर जुल्म सितम किए जाते थे, उससे बड़े ही नाजेबा काम कराए जाते थे और उसके बाद उसे बैरून मुल्क फरोख्त भी किया जाता था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसी मुलजिम लड़की नरगिस ने आज़ाद कश्मीर आकर खुद को दुल्हा बनकर शादी की। जो लेटेस्ट केस जो रिपोर्ट किया अभी जियो न्यूज को बाकायदा इस फैमिली ने रिपोर्ट किया है, उन्होंने कहा कि इसने आकर खुद को लड़का शो किया, दुल्हा बनकर शादी की हमारी बच्ची से, और उसके बाद अपना शिकार तलाश करने के बाद ये वापस चली गई। उसके बाद उसने इनकी बच्ची को वहां पर बुलाया और वहां पर शादी करने के बाद बैरून मुल्क जाकर दुल्हन को इन्होंने बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, इस लड़की ने और इसके पूरे गैंग ने। ये वो कहते हैं कि ये बाकायदा तौर पे इस लड़की ने लड़का बनकर रिश्ते के लिए हमसे राबिता किया था। ये लोग बाकायदा एक नहीं बल्कि ये लोग हमारे घर आए और रिश्ता तय हुआ। ये इस फैमिली ने बाकायदा बताया जो आज़ाद कश्मीर की फैमिली है। कुछ अरसे के बाद वो कहते हैं कि बच्ची की शादी हुई तो हमने उसे रुखसत कर दिया। फिर वो कहते हैं कि मुलजिमा ने बच्ची को तरह तरह की तकलीफें देना शुरू कर दी। बाद अज़ां उसने बच्ची को नामालूम जगह ले जाकर फरोख्त करने की कोशिश की। जब बच्ची को हकीकत मालूम हुई कि उसे फरोख्त करने की कोशिश की जा रही है तो उसने शोर शराबा शुरू कर दिया। वहां पर जो लोग थे मौजूद, उन्होंने बच्ची की बात सुनी, मदद करने की कोशिश की, बच्ची को महफूज जगह पर ले जाया गया। बच्ची ने फिर, वो कहती है फैमिली, कि उस बच्ची ने फिर हमसे राबिता किया और हमें मालूम हुआ कि
हमारी बच्ची जिसको हमने रुखसत कर दिया था वो तो वहाँ पर जिस के साथ गई वो लड़की है, लड़का नहीं है। और दूसरी बात ये कि उसको बाकायदा तौर पे आगे फ़रोग़ किया जा रहा था और ये एक ऐसा नेटवर्क है जो बड़े ही मकरू धंधा कर रहा है और बच्चियों को यहाँ से ले जाकर वहाँ पे शादियाँ करके उनको फ़रोग़ करता है। उसके बाद वो कहती कि जब बच्ची ने हमसे राब्ता किया, उसने बताया कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ, मुझे किस तरह कमरों में बंद रखा गया, मुझे किस तरह से मारा गया, मुझे कहा गया कि गलत काम के लिए राज़ी हो। जब मैं राज़ी ना हुई तो उन्होंने फाइनली मुझे फ़रोख्त करने का सोचा और जब मैंने वहाँ पे शोर मचाया तो इस तरह से मैं वहाँ से फ़रार होने में कामयाब हुई। वो कहीं और इसको फ़रोग़ करना चाहते थे। अब मुतासिरा फ़ैमिली जो है उन्होंने कहा कि हमने अपने फिर वो कहते हैं कि हमने बाकायदा तौर पर एक प्लानिंग की और हमने इस मुल्ज़िमा को मीरपुर बुलवाया, मीरपुर आज़ाद कश्मीर बुलवाया, एक इसी तरह के रिश्ते के सिलसिले में। यानी कि उन्होंने बाकायदा उसी के तरीके से उसके साथ प्ले किया और उसी का वार उसके ऊपर कर दिया और फिर उन्होंने क्या किया कि उस लड़की को इस तरह से ट्रैप किया कि वो समझी कि शायद यहाँ पे एक फ़ैमिली है जिनकी लड़की बहुत खूबसूरत है और उस खूबसूरत लड़की को हासिल करने के लिए ये लड़की दोबारा से लड़का बनकर पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर आती है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर आकर यहाँ पर जब वो शादी करने के लिए पहुँचती है तो फिर वो मुतासरा फ़ैमिली भी वहाँ पर मौजूद होती है, वो इसको पकड़ लेती है और उसके बाद इसे पुलिस के हवाले किया जाता है। अभी इससे मुतालिक मज़ीद जो है वो तहकीकात हो रही है। इस वक्त ये न्यूज़ जो है बहुत ही वायरल है और इसके ऊपर काम हो रहा है कि ये नेटवर्क जो है सबसे पहले कितनी लड़कियों को यहाँ से लेकर जा चुका है। कुछ इंकिशाफात इस लड़की ने अब पुलिस कस्टडी में किए हैं और इनका नेटवर्क जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि और भी ममालिक में काम कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत से केसेस जो है अब चूंकि जब खबर सामने आई तो ये मुझे सुनने में आया है कि तफ्तीशी अफसर जो है वो ये बता रहे हैं कि हमें बहुत से लोगों ने रिपोर्ट किया है कि उनकी बच्चियां जो है वो भी मिसिंग है। वो जब यहाँ से गई और उनकी शादी हमने कर दी उसके बाद उनसे कोई राबिता नहीं हो पाया और उसके बाद जब उन्होंने ये खबर सुनी है और ये खबर उन तक पहुंची है तो उन्होंने फिर पुलिस से राबिता किया है और फिर कुछ ताने बाने जो है वहीं पर जाके जोड़े हैं जहां पर के इस कहानी के जोड़ते हैं। और ऐसे में लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है वो बेनकाब होगा जिसमें इस तरह से बच्चियों को, यहाँ पर तो ये एक लड़की है जो आती है, इसी तरह के और केसेस जहां पर लड़के जो है वो बाकायदा तौर पर बाहर से आते हैं, लड़कियों से शादी करते हैं और उनको बाहर लेकर जाते हैं और उनके साथ नारवा सलूक रखा जाता है या बेच दिया जाता है या उनसे गलत काम कराए जाते हैं। इसलिए बगैर जांच पड़ताल के और बगैर इतनी तफ्तीश के आप अपनी बच्चियों को खुदा के लिए जिनको इतनी प्यार मोहब्बत से आपने पाला है ना किसी के हवाले करें। आपको याद होगा कि चाइना का एक वो जो स्कैंडल था वो बड़ा उस वक्त हुआ था जब एक लड़की ने सामने आकर बताया कि किस तरह से यहाँ से लड़कियों को शादी करके ले जाया जाता है, वहां पर जाकर उनको गलत कामों पर मजबूर किया जाता है। और फिर जब उस लड़की का वो बयान सामने आया उसके बाद बहुत सी और लड़कियां सामने आई और फिर ऐसे ऐसे खौफनाक केसेस रिपोर्ट हुए। मालूम हुआ कि चाइनीज लड़के जो है वो मुसलमान अपने आप को शो करते थे, यहाँ पाकिस्तान आते थे, यहाँ से शादियां करके लड़कियों को अपने साथ लेकर जाते थे और ये बड़ा ही एक मकरू धंधा था जो बड़ी तेजी से पेनिट्रेट कर रहा था। लेकिन फिर इसको रिपोर्ट जब किया गया तो उसके बाद बहुत से छापे मारे गए, बहुत सी लड़कियों को बाजियाब करवाया गया और एक बड़ा ही खौफनाक जो है नेटवर्क बेनकाब हुआ। और इसी तरह का भी एक और नेटवर्क जो है ये बेनकाब हुआ है। कहाँ कहाँ पर इन लड़कियों को बैरून मुल्क ले जाकर सेल किया गया अभी इस बारे में तफसीलात आनी है, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलरली नहीं बता सकती कि सिर्फ यूके ही ले जाया गया, क्योंकि इनिशियली यूके ले जाया गया, ये कश्मीर फैमिली जो थी इसको यूके ले जाया गया। अच्छा, इनका ये भी कहना था कि हमारी कुछ फैमिलीज जो है कश्मीरी फैमिलीज इंग्लैंड में बहुत सी जगहों पर, लंदन में और यहाँ वहाँ मौजूद थी, तो हमारा ये ख्याल था कि हमारी बच्ची वहाँ पर जाएगी और मिलती भी रहेगी, सबसे राबते में रहेगी। लेकिन वहाँ जाके उन्होंने इसको बिल्कुल ही कैद कर दिया। तो अगर आप समझते हैं कि आपकी बच्ची वहाँ जाकर शायद आपके साथ कोई राबते में आ जाएगी तो इस तरह ना समझिए और अपनी बहुत ज़्यादा तहकीक कीजिए, क्योंकि इस वक्त इस तरह के बहुत से खौफनाक गिरोह जो है वो बहुत मुतहर्रिक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।